बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गैलेक्सी एकेडमी। आज हम हाफ जो रिमेनिंग थे न्यूमेरिकल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो हम देखेंगे। पार्ट ए में मैं आपको 5 न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और अब नेक्स्ट 5 जो है हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। द लाइट फ्रॉम अ हाईवे सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। व्हाट इज़ द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम अ लैम्प। हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें वो कह रहा है हमें कि एक लाइट है जिससे सोडियम लैम्प से जो निकल रही है उसकी वेवलेंथ हमारे पास है 589 नैनोमीटर। उसने हमें वेवलेंथ दे दी है और हमें वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एमिट हो रहे हैं लैंप से उसकी हमें एनर्जी मालूम करके दें आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, हमने यहाँ पर एनर्जी फाइंड करनी है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। लैम्डा जो है हमारे पास 589 नैनोमीटर आ गया। हमें पता है, हम जानते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल के। ठीक है, अब हमने एनर्जी फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला है E इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं जो कि 6.63 क्रॉस 10⁻34 मीटर होती है। और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी वैल्यू भी हमें पता है 3 क्रॉस 10⁻8 होती है। और हमारे पास जो क्वेश्चन में लैम्डा दिया गया है वो 589 नैनोमीटर दिया गया है, जिसको हम नैनो की जगह हम 10⁻9 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है नैनो जो है वो 10⁻9 के इक्वल होता है। प्रीफिक्सेस जो हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। तो हमारे पास आंसर आएगा 3.38 क्रॉस 10⁻19 जाउल। अब हमने जो है वो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेकर आना है। एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम 3.38 को मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 क्रॉस 10⁻19 जाउल से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 क्रॉस 10⁻19 जॉल के इक्वल होता है। तो हमारे पास एनर्जी जो है वो 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी। ये हमने फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7। इफ़ वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज़ 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट वुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर लाइट हैविंग वेवलेंथ 410 नैनोमीटर। हमारे पास वर्क फंक्शन जो है वो मेटल का दिया गया है 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वी नॉट फाइंड करना है लाइट का, जिसकी वेवलेंथ हमें बताई गई है कि 410 नैनोमीटर है। वी नॉट हमने फाइंड करना है। फाई नॉट जो है यहाँ पर वो वर्क फंक्शन को शो कर रहा है जो कि हमें दिया गया है 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन वर्क फंक्शन को हम फाइन नॉट से डिनोट करते हैं कि मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, आप चेक कर सकते हैं वीडियो में जाके, मैंने डिटेल लेक्चर दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो हम मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी सारी चीज़ें। अब हम उनके न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। इससे बेहतर है कि पहले आप वहाँ से टॉपिक एक बार रिव्यू कर लें, तब आपके लिए बेटर होगा कि आपको इजीली समझ आएंगे न्यूमेरिकल्स। फाई नॉट जो है 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 क्रॉस 10⁻19 जॉल के इक्वल होता है। तो हमने जो है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर वर्क फंक्शन हमारे पास फाई नॉट जो है वो वर्क फंक्शन है और वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो फाई नॉट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया, तो हमने इसको जॉल में चेंज कर लिया है। तो हमारे पास आंसर आएगा 2.96 क्रॉस 10⁻19 जाउल। लैम्डा हमें 410 नैनोमीटर दिया गया है। हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है एच एफ इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एफ़ है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। ये मैंने आपको सारा डिटेल लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। तो हमने सी अपॉन लैम्डा लिखा, वो फाई नॉट प्लस ई वी नॉट एज इट इज़ आ जाएगा। हमने लैम्डा यहाँ से फाइंड किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन
फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, लैम्डा हमें दिया गया है, सॉरी लैम्डा हमें दिया गया है क्वेश्चन में, वो है 410 नैनोमीटर, जो कि हम नैनो को 10⁻⁹ लिख देंगे। 410 क्रॉस 10⁻⁹ इक्वल्स टू ए सी अपॉन फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। एच हमें पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, वो कांस्टेंट होती है, जो कि हम जानते हैं 6.63 क्रॉस 10⁻34 होती है। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी हम पहले से ही जानते हैं कि 3 क्रॉस 10⁸ होती है, ठीक है। फाई नॉट हमें जो है वो हमने फाइंड कर लिया 2.96 क्रॉस 10⁻19 है। और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के का जो चार्ज है वो हमें पता है 1.6 क्रॉस 10⁻19 होता है। और वी नॉट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वी नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है। जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वी नॉट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इक्वल्स टू, जो हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.18 वोल्ट। ये आप करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। अब हम 8th न्यूमेरिकल देख लेते हैं। शो दैट एनर्जी ई ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा नैनोमीटर। वो कह रहा है कि मुझे शो करें, प्रूफ करें कि एनर्जी जो है फोटोन की, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा इंटू नैनोमीटर। तो हमें पता है ई इज इक्वल्स टू एच एफ होता है, इज इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला पुट कर दिया। हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ डाल रहे हैं। जब हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की, सी क्रॉस सी एच की वैल्यू पुट की, सी 6.63 क्रॉस 10⁻34, ये जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है। एच जो है वो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। जब हम दोनों की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय अपॉन लैम्डा किया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये जाउल में हम कर रहे थे, तो हमने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ जब भी हम कन्वर्ट करते हैं जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम 1.6 क्रॉस 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया 1.24 क्रॉस 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा मीटर इंटू मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर पॉइंट जब हम ख़त्म करेंगे, तब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे 1240 क्रॉस 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जब हम 10⁻6 है ना, जब हम पॉइंट ख़त्म कर देंगे तो हमारा हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा इंटू नैनोमीटर। देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि हम एनर्जी को 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। और यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि प्रूफ करें, शो करें कि एनर्जी को हम, फोटोन की एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Numerical number 9. A potassium foil is placed at a distance r is equals to 0.5 meter from a light source whose output power is 1.0 watt. How long would it take for the foil to soak up enough energy 1.8 electron volt from the beam to eject an electron? Assume that ejected photoelectron collected its energy from a circular area of the foil whose radius equals to the radius of a potassium atom 1.3 क्रॉस 10⁻10 मीटर। वो बात कह रहा है हमें न्यूमेरिकल में कि पोटेशियम फॉयल जो है वो हम प्लेस कर देते हैं 0.5 मीटर के डिस्टेंस से लाइट सोर्स से, ठीक है। लाइट सोर्स से जो डिस्टेंस है पोटेशियम फॉयल का, वो उसने हमें बता दिया है कि 0.5 मीटर है, जिसकी आउटपुट पावर जो है 1.0 वाट है। अब वो क्या बात के पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगेगा फॉयल को एनर्जी, उसको कितनी इतनी एनर्जी चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए उसको बीम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसने कहा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड का मतलब निकलना ही होता है ना, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कलेक्ट कर रहे, उसके बाद उनके पास एनर्जी जो है वो सर्कुलर एरिया से ली गई है फॉइल की, जिसका रेडियस जो है वो इक्वल हुआ है रेडियस ऑफ पोटेशियम एटम के, जो कि इक्वल है 1.3 क्रॉस 10 मीटर। आर हमें 0.5 मीटर दिया हुआ है, पावर जो है वो 1.00 वाट दी गई है। फाई नॉट यानी कि वर्क फंक्शन हमें दिया गया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम चेंज कर लेंगे जाउल में, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को
जॉल में चेंज करेंगे तो वो हम 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ जॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने जॉल को कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब हम 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ को डिवाइड करते, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। आर हमारे पास है 1.3 क्रॉस 10⁻10 मीटर, ठीक है। इसमें 2 रेडियस दिए गए हैं, ठीक है। जो हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को स्मॉल आर से शो कर रहे हैं और एक को कैपिटल आर से। टाइम जो है वो हमें फाइंड करना है। अब हम देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। हमारे पास पावर दी गई है, ठीक है। पावर से हम क्या निकाल सकते हैं, अब पावर का जो फार्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं, आई जो है वो हमारे पास इक्वल होता है P/4πr का स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आई जो है वो कैसे वर्क करेगा। आई इज इक्वल्स टू 1/, क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास 1.0 वाट है, तो हम 0.0 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम 1 कंसिडर करेंगे। पावर 1/4π। रेडियस जो हमें पहला रेडियस दिया गया था स्मॉल आर वाला, वो 0.5 था, उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.32 वाट पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। जो पावर है वो हमारे पास, ये करंट आ गया हमारे पास, और पावर जो है वो P इक्वल्स टू IA होती है। जब हमारे पास करंट आ गया तो हम जानते हैं कि एरिया जो है वो πr² के इक्वल होता है। आई के हमारे पास हमने निकाल लिया 0.32 पाई, और जो πr का स्क्वायर है, आर जो है वो 1.3 क्रॉस 10⁻10 दिया कि इसका हम जब स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा P इक्वल्स टू 1.7 क्रॉस 10⁻20 जाउल पर सेकेंड, क्योंकि हमें पता है पावर का यूनिट जो है जॉल पर सेकेंड भी होता है, और हमने आंसर भी जॉल पर सेकेंड में निकालना है, ठीक है। अब हम टाइम फाइंड इजीली टाइम फाइंड कर सकते हैं। टी इज इक्वल्स टू W/P। अब हम W जो है वो यहाँ पे वर्क को शो कर रहा है, जो वर्क फंक्शन है उसका हम सिंबल लिखते हैं फाई नॉट डिवाइडेड बाई पी। फाई नॉट हमारे पास है 2.9 क्रॉस 10⁻19, और हमने पावर निकाल ली है 1.7 क्रॉस 10⁻20। हमारे पास इजीली यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो गया, जो कि 17 सेकेंड है, ठीक है। हमें टाइम ही चाहिए था, हमें टाइम ही मालूम करना था, टाइम ही फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आ चुका है। अब हम लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सोडियम इज 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम देख लेते हैं, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सोडियम इज 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Does sodium show a photoelectric effect for red light having wavelength lambda is equals to 678 nanometer? What is cutoff wavelength for photoelectric emission from sodium? एनर्जी जो हमें रिक्वायर है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सोडियम, मेटालिक सोडियम से, वो 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो हमें पूछ रहा है कि जो है सोडियम जो है, मेटालिक सोडियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा रेड लाइट के लिए, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 678 नैनोमीटर है। फिर वो पूछ रहा है कि वेव कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी फॉर, वो कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना अगर शो कर रहा है मेटालिक सोडियम, तो उसकी कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सोडियम। हमने लैम्डा नोट फाइंड करना है, यानी कि कट ऑफ वेव लेंथ फाइंड करनी है। फाई नोट यानी कि वर्क फंक्शन जो है उसने हमें बता दिया है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको हम जाउल में चेंज कन्वर्ट करेंगे तो हम 1.6 क्रॉस 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 3.64 क्रॉस 10⁻19 जाउल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वर्क फंक्शन का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड लेक्चर है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, उसमें आप देख सकते हैं जाकर के मैंने सारा समझाया था। जो हमारे पास फार्मूला बना था वो ये बना था, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच एफ नोट। फाइन एफ नोट जो है वो हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, जो कि है फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच के इक्वल। फाई नॉट यानी कि वर्क फंक्शन हमारे पास है 3.64 क्रॉस 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.63 क्रॉस 10⁻34। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, वो हम पुट कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 5.49 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्स। हर्ट्स जो है वो यानी कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं, वो हम लास्ट में लगाएंगे। अब हम देखते हैं कैलकुलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। लैम्डा जो है वो उसने बता दिया रेड लाइट के लिए जो है वो 678 नैनोमीटर है। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू C/λ। सी जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे 3 क्रॉस 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा 678 क्रॉस 10⁻9, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, और हम नैनोमीटर की जगह, हम नैनो की जगह 10⁻9 लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 4.42 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई रेड लाइट की। अब हम यहाँ से
देखेंगे कि हमारे पास कट ऑफ जो है वो वेवलेंथ कैसे आएगी as f less than f naught, so photoelectric effect cannot takes place. Phi naught is equals to h upon एफ लेस देन एफ नॉट, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कांट टेक्स प्लेस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक्स यहाँ पर नहीं हुआ। तो क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो लेस देन थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है वर्क फंक्शन का, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच एफ नॉट। हम लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह हमने सी अपॉन लैम्डा लिख दिया है। ठीक है, लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन फाई नॉट, लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू एच, हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाली, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डाली, डिवाइडेड बाय फाई नॉट, वर्क फंक्शन की वैल्यू डाली 3.64 क्रॉस 10⁻19। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ डाल दी। अब हम यहाँ से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा नॉट जो है वो इक्वल है 5.46 क्रॉस 10⁻7 मीटर, जिसको हम नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो हम 10⁻9 से यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 746 नैनोमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज 2.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 3.19 क्रॉस 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, वो हमें यहाँ पर बता रहा है कि वर्क फंक्शन जो है मटेरियल का 2.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमने यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और फ्रीक्वेंसी भी उसने हमें बता दी है कि 3.19 क्रॉस 10⁻15 हर्ट्स है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एच एफ इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, एच जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी कि 1.6 क्रॉस 10⁻19, तो हमारे पास एच एफ आ जाएगा 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस फाई नॉट, एच एफ की वैल्यू लिखेंगे 13.2 माइनस फाई नॉट लिखेंगे, हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन में 2.33, तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई फोटो इलेक्ट्रॉन्स की 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम यहाँ से लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लॉन्गेस्ट वेव लेंथ एमिटेड फ्रॉम सोडियम अंडर illumination is 683.3437 नैनोमीटर। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का हमने यहाँ पर वर्क फंक्शन फाइंड करना है, यानी कि फाई नॉट फाइंड करना है, और हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो निकली थी सोडियम से वो हमें बताई गई है कि 683.37 नैनोमीटर दी गई है। ठीक है, हम नैनो की जगह हम 10⁻9 पुट करेंगे। हम यहाँ पर वर्क फंक्शन का सिंपल फार्मूला लगाएंगे, तो फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच एफ नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। हमने यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, एफ सी की वैल्यू पुट की, क्योंकि यहाँ पे एफ जो है हमारे पास सी अपॉन लैम्डा के खुलता है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सी अपॉन लैम्डा होता है। तो हमने यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की, लैम्डा नॉट हमें क्वेश्चन में दिया गया था 683.37 नैनोमीटर, नैनो की जगह हमने 10⁻9 लगाया, तो हमारे पास फाई नॉट जो है यानी कि वर्क फंक्शन जो है सोडियम मेटल का वो 2.9 क्रॉस 10⁻19 जूल आ चुका है। ठीक है, ये थे न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ये जो बी पार्ट रहता रिमेनिंग था वो मैंने करवा दिया, ए पार्ट में करवा चुकी हूँ। अब आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। Or if you have any question, let me know in the comment section. Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Allah